हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीएड में एक जो माइक्रो टीचिंग होती है वो हम लोग उसका सबसे पहले बनाते हैं, लेसन प्लानिंग बनाते हैं। देन उसके बाद हम माइक्रो टीचिंग करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग के लिए हम कैसे लेसन प्लान बनाते हैं वो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे हम आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सब्जेक्ट साइंस का लेसन प्लान बनाया है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, आपको बेसिकली लेसन प्लान हिंदी में ही बनाने होते हैं। और हो सकता है मोस्टली कॉलेज में इंग्लिश में बनवाते हैं, लेकिन हमारे कॉलेज में यहाँ पे हमें हिंदी में लेसन प्लान बनवाया जा रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे यहाँ पे लेसन प्लान बनता है। तो सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग डालनी है यहाँ पे पाठ योजना, और जिस नंबर की है यहाँ पे आप वो नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आप कौन सी स्किल की यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो मुख्य कौशल है, जो मेन स्किल है, वो प्रस्तावना है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस टाइप से पड़ेगा दिनांक, विषय, प्रकरण। ठीक है। प्रकरण मतलब टॉपिक होता है। कक्षा, चक्र और अवधि। बेसिकली जो माइक्रो टीचिंग होती है वो 6 मिनट की होती है। तो यहाँ पे उस अकॉर्डिंग से यहाँ पे हमने 6 मिनट लिखा हुआ है। अब कौशल की घटक क्या है कि आपके जो माइक्रो स्किल्स, जो आपकी माइक्रो टीचिंग होती है उसमें जो स्किल्स होती है उसमें कौन कौन से घटक होते हैं। तो फिर जो हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना होता है, तो हम लोग बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं कि जो बच्चे जानते हैं पहले से उससे स्टार्ट करते हैं, और जो बच्चे नहीं जानते फिर हम वहाँ पर पहुँचते हैं, यानी कि नोन टू अननोन पे हम आते हैं। पहले बच्चों को हमें ऐसी बातें बतानी होती हैं जो बच्चे पहले से जानते हैं। फिर उन बातों से बच्चों को, जो हम नया बच्चों को सिखाने जा रहे हैं, वहाँ उन चीज़ों से लेकर के हमें बच्चों को वहाँ तक लेकर आना होता है। ठीक है। मतलब बच्चे जिन बातों को जानते हैं उन बातों को बताते हुए हमें अपना जो लेसन है वो स्टार्ट करना होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, यानी कि बच्चे को उस पर थोड़ा सा पता होना चाहिए उसमें। तो प्रस्तावना प्रश्न जो है पढ़ाए जाने वाले पाठ से होना चाहिए, और प्रस्तावना प्रश्न श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए। प्रस्तावना प्रश्न का अंतिम प्रश्न होना चाहिए समस्यात्मक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जो हमारा जो प्रस्तावना स्किल है, ठीक है, उसका जो प्रश्न लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए वो समस्यात्मक होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट से हम एक ऐसा क्वेश्चन पूछें कि वहाँ पे स्टूडेंट फंस जाएंगे, उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, वो उसी क्वेश्चन से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। फिर नेक्स्ट है कि प्रस्तावना प्रश्न छात्रों की रुचि के अनुसार होने चाहिए। प्रस्तावना प्रश्न की अवधि उपयुक्त एवं समुचित होनी चाहिए। प्रस्तावना प्रश्न स्पष्ट तथा बोधगम्य होने चाहिए। और तो पूर्व ज्ञान, जैसे कि हमने यहाँ पे टॉपिक बल लिया है, तो यहाँ पे जो पूर्व ज्ञान है, तो बच्चों को पूर्व ज्ञान क्या है, जो मतलब पहले से पता है, वो ये पता है कि छात्रों को किसी वस्तु को खींचने एवं धक्का देने की सामान्य जानकारी है। उनको पता है किसी वस्तु को हम खींचते हैं, किसी वस्तु को हम धक्का देते हैं, उन्हें इस चीज़ की सामान्य जानकारी है। तो अब देखिए यहाँ पे ये एक टेबल बनेगी यहाँ पे। ठीक है। क्रम संख्या लिखेंगे, छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे, छात्र अनुक्रिया लिखेंगे। तो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है कि अगर आप एक कमरे के बाहर खड़े हैं तो अंदर जाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो छात्र बोलेंगे कि दरवाज़ा खोलेंगे। फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन होगा कि दरवाज़ा को खोलने के लिए आप क्या करते हैं। तो छात्र बोलेंगे हम धक्का लगाते हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा धक्का लगाने से क्या लगता है। तो इस क्वेश्चन का वो लोग आंसर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे वो फंस जाएंगे। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया, तो यहाँ से हमारा फिर उद्देश्य कथन स्टार्ट होगा। उद्देश्य कथन में क्या लिखा है, धक्का लगाने में बल उत्पन्न होता है। छात्रों, आज हम बल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है। बस ये प्रस्तावना कौशल है। ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब फिर इसी के नेक्स्ट पेज पर बनती है निरीक्षण तालिका। मतलब आप जब क्लास में जब आप पढ़ाएंगे 6 मिनट की जो माइक्रो टीचिंग करते हैं क्लास में, उसमें क्या रहेगा, आपकी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे वो आपके जो क्लासमेट रहते हैं वो बैठे रहते हैं। फिर वो देखेंगे और फिर आपको उसमें से कोई एक स्टूडेंट आपने इन सारे पॉइंट्स को कवर किया कि नहीं प्रस्तावना कौशल में, उन सबको देख कर यहाँ पे अपने सुझाव लिख करके यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, अवधि, चक्र, फिर यहाँ पे निरीक्षण तालिका डाल करके। और एक और बात याद रखना, यहाँ पे जो हमने कौशल के घटक लिखे हैं ये वही घटक लिखे हैं जो हमने यहाँ पे आगे लिखे हुए हैं। 7 घटक लिखे हैं यहाँ पे, ये वही घटक हैं। ठीक है। जो घटक है यही हमने यहाँ पे पीछे लिखे हैं। ओके। और एक और बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो घटक लिखे हैं उनको हमने सारा पास्ट टेंस में कर दिया। ठीक है। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए था, आधारित था, चाहिए नहीं होगा यहाँ पे। प्रस्तावना प्रश्न पढ़ाए जाने वाले पाठ से होनी चाहिए थी।
यह भी यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ रॉन्ग हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए प्रस्तावना प्रश्न पढ़ाए जाने वाले पाठ से थी। प्रस्तावना प्रश्न श्रृंखलाबद्ध थे। प्रस्तावना प्रश्न का अंतिम प्रश्न समस्यात्मक था। प्रस्तावना प्रश्न छात्रों की रुचि के अनुसार थे। प्रस्तावना प्रश्न अवधि उपयुक्त एवं समुचित थी। एंड प्रस्तावना प्रश्न स्पष्ट तथा बोधगम्य था। ये चाहिए यहाँ पे नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लिखी है रेटिंग आपको आपने जिस अकॉर्डिंग पढ़ाया है आपका क्लासमेट जो है वो उसी अकॉर्डिंग आपको रेटिंग देगा। फिर अपने सुझाव यहाँ पर लिख करके यहाँ पे अपना साइन करेगा। तो ये था साइंस का मुख्य कौशल प्रस्तावना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुड बाय।